स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स 9th to 12th। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3 इंटरमीडिएट पार्ट 1 का मैथ्स है, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं। आज पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये एक इररिलेवेंट सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में और 10th में भी किया हुआ है, सो इसको मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि ये एक इररिलेवेंट आ जाता है। और फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज 1.2 में। आई थिंक ये उसका क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 1.2 का। न्यू स्टूडेंट्स जिनने भी हमें ज्वाइन किया है वो एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको लाजमी एक बार कर लें ताकि उनका कंसेप्ट जो है प्रीवियस वो क्लियर हो जाए। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करते हैं। अगेन इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने करना है, तो इसके लिए आपके पास जो पहले एक चीज होती थी वो ये था इनवर्स ए और बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज, ये ए और बी का जो इनवर्स होता था, इनवर्स ऑफ ए एंड बी, वो ये था। न्यू स्टूडेंट्स जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो अगर प्रीवियस 1.2 एक्सरसाइज को देखेंगे तो उन्हें ये क्लियर हो जाएगा। मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 15 पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग प्रीवियस चेक कर लें, आप लोगों को भी ये चीज़ जो है वो वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन अब इसमें ये जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हमने एक चीज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 1.3 के, तो इसमें आयोटा में वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन जो 1.2 एक्सरसाइज थी उसमें आयोटा में नहीं थी। तो इस वजह से अब इसको हम आयोटा शेप में लेकर जाएंगे। तो उसके लिए ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर कर देंगे माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप सेकंड वैल्यू के साथ आयोटा लगा देंगे। ठीक है जी, दैट्स मीन्स कि जो सेकंड वैल्यू होगी आयोटा वाली वो बी होगी, और जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी ए होगी जो विदाउट आयोटा होगी। तो अपने हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो दी गई है सिर्फ -3 आयोटा, मींस आयोटा की वैल्यू, यानी कि बी दिया गया है, फर्स्ट वन नहीं है, ए नहीं है, तो इट्स मींस कि ए की वैल्यू क्या होगी, फिर आपके पास 0 होगी। तो उसके लिए हम लिख लेंगे कि जी ए इज 0 एंड बी इज -3। ठीक है, ये वैल्यूज अब इसमें हम ऐड कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ए की जगह हम 0 रख देंगे जी, यहाँ पर ओवर, यहाँ पर भी ए की जगह 0 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस बी की जगह हम -3 रख देंगे और उसका स्क्वायर, फिर प्लस एक माइनस ये वाला आ गया और एक माइनस ये 3 वाला आ गया। ठीक है जी, ओवर ए के साथ 0 है तो प्लस बी की जगह -3 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास आ जाएगा जी, ये तो आपका हो गया 0 पक्का, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 3 ओवर ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये जब कैंसिल होगा तो 1/3 आयोटा, इसके साथ आयोटा भी लिखना है आपने। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा 1/3 आयोटा, दैट्स इट, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका करना है। सेकंड पार्ट आपके पास जो है गिवन वो है 1 - 2 आयोटा। ठीक है जी, यही चीज आप अगेन करेंगे। इसमें a इज इक्वल हो जाएगा 1 एंड b इज इक्वल हो जाएगा जी -2। सो a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो a की जगह आप 1 रखेंगे और b की जगह आप -2 रखेंगे, और साथ यहाँ पर आयोटा लाजमी लगाना है। 1 ओवर ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b की जगह -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, देन प्लस ये माइनस इसका है और ये -2 का है, ओवर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर और साथ आयोटा। तो ये 1 ओवर आपका 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, और देन प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, साथ आयोटा आ जाएगा। सो जी 1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। ठीक है जी, दैट्स इट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसी तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट कर लेना है और फिर फोर्थ पार्ट कर लेना है।
अब फोर्थ पार्ट में जो है वो 1 और 2 दिया गया, आयोटा नहीं दिया गया, लेकिन आयोटा फिर भी आपने साथ लगा लेना है। 1 आपका ए होगा और 2 आपका बी होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी और आप बाकी के 2 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर वो बाकी नहीं होते 2 पार्ट्स आपसे, कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बताएं या फेसबुक या इंस्टा पर हमें बताएं, हम आपको लाजमी वो भी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन पहले फर्स्ट ट्राई आपकी ये होनी चाहिए कि आप खुद से उन्हें करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये ऑलरेडी आपने किए हुए हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है आपका आयोटा की पावर 100। तो एक चीज आपको पता है कि आयोटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास कौन सी है, आयोटा स्क्वायर में, सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स किसके होता है, -1 के होता है। लाइक आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आयोटा के जितने भी डिजिट्स होंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर यानी कि इवन में लाकर सॉल्व करना है, क्योंकि इवन में आएंगे 2, 4, 6, 8 तभी वो सॉल्व हो सकेंगे। अब 101 जो पावर है ये इवन नहीं है, ये ऑड है, ठीक है। 101 ऑड है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इवन में लाएंगे। इवन में लाने के लिए 1 आयोटा सेपरेट कर दें और यहां पर आप आयोटा की पावर 100 कर दें, क्योंकि 100 ये और ये 101 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इवन में आ गया है, इसको अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि जी मैं यहाँ पर आयोटा की पावर 2 और ऊपर मैं 50 कर दूंगा, 50 को 2 से करेंगे तो वो 100 ही होगा, ठीक है जी। सो आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। तो जी हम यहाँ पर -1 लगा देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। सो -1 की पावर अगर 50 होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। सो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। सेकंड पार्ट जो है आपका वो है -a आयोटा और होल की पावर क्या है, 4 है। दैट्स मींस ये 4 a के साथ भी है और ये 4 आयोटा के साथ भी है, ठीक है जी। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं -a की पावर 4, सेपरेट हम कर लेते हैं, ठीक है। और आयोटा की पावर भी 4 ले लिया हमने अलग अलग से, ठीक है, दोनों के ऊपर, क्योंकि होल में था। तो ये a की पावर 4 डॉट ये आयोटा 2 की पावर आप 2 कर सकते हैं और आयोटा स्क्वायर की पावर आप 2 कर दें, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। सो a की पावर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या कर देंगे, -1 कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। सो a की पावर 4 डॉट ये आपका 1 ही आएगा। सो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 4, ठीक है जी। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से फिर थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट इज आयोटा की पावर -3, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि क्या करना है, ऑड नंबर्स जो ऑड में पावर होगी आयोटा की उसको आपने इवन में लाना है। इवन में लाने के लिए फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर आयोटा लिया और यहाँ पर आयोटा की पावर आप कर देंगे -4, ठीक है। कैसे, अब ये आयोटा के ऊपर जो पावर नहीं है दैट्स मीन्स के इसकी पावर क्या है, 1 है और इसकी पावर क्या आ रही है आपके पास, -4। तो ये 1 प्लस का है और ये 4 किसका है, माइनस का है। सो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। सो यही यहां पर है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर ये आयोटा और ये जी हम कर सकते हैं आयोटा 2 की पावर आप कर दें -2, ठीक है जी। सो आयोटा, अब ये चूंकि नेगेटिव में आ रही है ऊपर वाली पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूं करते हैं कि जी आयोटा डॉट या फिर इसको 1 ओवर आप कर दें, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 नीचे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये आपको हो जाएगा आयोटा डॉट 1 ओवर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है, -1 की पावर 2 हो जाएगा। सो आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी आयोटा डॉट 1 ओवर 1, ठीक है। तो ये 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ओनली आयोटा। ये भी सॉल्व हो गया आपका। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है आयोटा की पावर -10, वो ऑलरेडी
इवन में है उसका ऑड वाला कोई चक्कर नहीं करना पड़ेगा, बस ओवर में करके आयोटा स्क्वायर की पावर -5 करके आप उसको नीचे लेकर आएंगे। जैसे यहां से हमने इसको ऊपर नेगेटिव था नीचे लाकर पॉजिटिव किया तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप इनकी समझ आ गई होगी आपको। इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो आप लोगों ने खुद से करना है, उसकी प्रैक्टिस करें, नहीं होता तो बताएं, इंशाल्लाह करवाएंगे। ये नहीं है कि नहीं होगा, वो करवाया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट z कैंडिडेट इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। तो इससे रेलिवेंट आपको प्रीवियस अगर पीछे चेक करेंगे तो आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी और इसके प्रूफ्स भी हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से देखकर भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इजी सा है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ये आप एग्जांपल या प्रूफ इसके दोनों पीछे पड़े हुए हैं, वहां से देखकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप जी क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अकॉर्डिंग simplify by expressing in the form of a and a plus b iota। तो ये किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपने इनको लिखना है। यानी कि इसमें फर्स्ट वैल्यू तो आपकी a की कांस्टेंट में रहेगी, लेकिन सेकंड वैल्यू जो होगी उसके साथ आपने b की वैल्यू जो होगी उसके साथ आपने आयोटा लेकर आना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं अभी, जो कि आपके पास 5 प्लस 2 इंटू -4। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, एक चीज आपको मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता दूं। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। दैट्स मीन्स के -1 भी फिर किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अगर हम करें यूं 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 साथ में -1 कर लेता हूँ, क्या इस पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि 4 1 जा 4 माइनस वही आ जाएगा साथ। ठीक है, तो आयोटा में चूंकि हमने लाना है इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। आयोटा के लिए फिर ये -1 है, -1 आपको पता है किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। अगर हम इसको यूं लिखें 4 ज़रब 1 4 एक बार 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लगाया तो वो भी -4 ही आ जाएगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया। और ये -1 चूंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, तो यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे 5 प्लस 2 4 एंड देन आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इसका कैंसिल हो जाता है, आयोटा आपके पास पीछे बच जाएगा। जैसे ये और बल्कि इसका जजर आता है 4 का, तो इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर ये इसका 2 आयोटा रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आएगा 5 प्लस 2 2 4 4 आयोटा, दैट्स इट। ये इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये शॉर्ट सा ही था, छोटा सा हो गया। और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है आपके पास वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड देन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 जी। तो अब इसमें क्या करना है, ये दो पेयर है आपके पास और इन दोनों पेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस 2 को इस पूरे पेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस -3 स्क्वायर रूट को आप इसी पेयर के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3 प्लस -3 स्क्वायर रूट देन प्लस 3 -3 स्क्वायर रूट इंटू 3 प्लस दिस 1। ठीक है जी, इसी पेयर को 2 बार ज़रब करना है। ठीक है, और उसके बाद अब जी मल्टीप्लाई करें 3 2 आपका 6 हो जाएगा प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा और जी फिर प्लस इसको आप इससे ज़रब करें तो 3 इंटू ये आपका -3 स्क्वायर रूट और फिर ये दोनों क्या है, सेम है। तो जी प्लस आप यूं कर लें कि जी -3 और जी ये। ठीक है, स्क्वायर में कर देंगे तो 6 ये। अब देखिए ये दोनों क्या है, 3 स्क्वायर रूट सेम है, 3 और 2 बाहर ये 5 हो जाएंगे प्लस 5 और यहाँ पर यही आ जाएगा -3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर जी 6 प्लस 5 इंटू दिस 1 और जी ये माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 6 एंड 3 ये दो जो है ये आपके पास क्या आएगा 3 प्लस 5
इंटू -3 का स्क्वायर रूट। तो जी अब क्या होगा, इसको आप आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 + 5 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1 हो जाएगा। तो -1 आपको पता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जी यहाँ पर आपका 3 + 5 इंटू ये आपका 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल होता है, आपके पास रह जाएगा 3 + 5 और यहाँ पर 3 का सिर्फ ये हो जाएगा और आयोटा जो है वो उसके बाहर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब इसका जो है थर्ड पार्ट है, आई होप इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं से इसका कुछ मिसिंग हुआ हो, आपको कॉन्सेप्ट इसका ना मिल रहा हो, कहीं से समझ ना आ रही हो, तो लेक्चर को आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, गौर से सुने, गौर से देखें, समझे और ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर फिर भी आपको इसका कहीं से कुछ मिसिंग है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जी, हमें यहाँ से सीधी समझ नहीं है, तो हम इंशाल्लाह आपको वो करवाएंगे। सो आगे है इसका थर्ड पार्ट नंबर 3, वो हम करेंगे अभी। पार्ट नंबर थर्ड जो है इसका, वो है आपके पास 2/5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8, ठीक है जी। सो इसमें आपने सिंपल आप इसको ले ऐसे ही नीचे 2/, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 8 स्क्वायर रूट और साथ आप -1 कर दें। आपको पता है -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर कर देंगे। जी सो 8 आयोटा स्क्वायर का जजर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट अभी 2/, यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 2 और जी आयोटा और इसका स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी यहां तक, ये इसका स्क्वायर रूट होता है। कैसे कि जी अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 2 और ये आयोटा, इसका मैं स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 4, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 2, ये आयोटा का क्या आ गया स्क्वायर, 4 2 बार 8 और ये आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज आयोटा का स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करें तो ये चीज आती है, इस तरह से ये इसका जजर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, अब यहां से आप इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। कैसे, इस चीज को लेंगे आप 2/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। इसको अब हम रैशनलाइज कर लेंगे, 2/, ऐसे लिखें आप 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 आयोटा मल्टीपल विद माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यू आप नीचे लिख लेंगे 5 स्क्वायर रूट -2 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी यहाँ पर आपके पास आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू 2 आयोटा ओवर ये 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट सेम है, तो यहाँ पर आएगा 5 स्क्वायर रूट और इसकी पावर 2 प्लस माइनस माइनस, ये दोनों भी आपके सेम है, तो जी 2 इंटू 2 आयोटा और इसकी पावर 2, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये आपका ऐसे ही आप रहने दें इसको बेशक 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 5 बच गया, माइनस ये 2 की पावर 2 4 इंटू ये इसके साथ कैंसिल 2 और जी आयोटा की पावर 2 में, सो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपके पास वही 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर ये 5 और माइनस 4 2 बार 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका। सो यहाँ से जी इसको अगेन वही आप 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर ये 5 और ये -8 और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर -1 लगा देंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर 5 प्लस
8 हो जाएगा आपका, ठीक है। सो 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर 13, ठीक है जी। 5 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 13 हो जाएंगे। इन्हें सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे इन दोनों के साथ 13 को, जैसे कि आपको हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 13, देन ये माइनस 2 इंटू 2 दिस और दिस, ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर कहीं से कोई स्टेप कोई टॉपिक आपका मिस हो गया हो, आपको लग रहा हो कि आपको समझ नहीं आई, लेक्चर को रिवाइंड करें, उसको गौर से सुने, गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं होता, कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं या हमें फेसबुक या इंस्टा पर जाकर बताएं, इंशाल्लाह ताला वो भी आपका क्लियर करवा देंगे जहां से आपका मिस होगा। लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ या शायद पूरी करवा दूं अगर टाइम, ठीक है जी। तो वैसे ही करना है इसको भी आपने कि जी 3 ओवर ये 6 का स्क्वायर रूट माइनस ये 12 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 12 इंटू माइनस 1 किया हमने। आपको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की माइनस 1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर आप माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वायर लगा देंगे। सो दिस वन, तो जी 12 आयोटा स्क्वायर, इसका क्या जजर होगा? तो 12 आयोटा स्क्वायर का जजर, जैसे कि अगर मैं इसको करूं कि जी ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मैं यूं लिख दूंगा, बेसिकली मैं यूं लिखूंगा, इसका स्क्वायर अगर डालें 2 का स्क्वायर किया 4, ये से कैंसिल हुआ 3, आयोटा का स्क्वायर किया 12 आयोटा स्क्वायर, वही चीज बन जाती है, ठीक है। तो हम फिर इसकी ये चीज लेंगे। सो 3 ओवर 6 का स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर हमने किया 2 इंटू 3 और जी आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे यहाँ से। सो 3 ओवर आप कर लो 6 का स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आयोटा क्रॉस ये 6 दिस वन, एंड देन यहाँ पर माइनस है इधर प्लस 2 इंटू 3 आयोटा ओवर, यही आप नीचे लिख लो, ठीक है। तो जी दिस वन, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि जी 3 इंटू 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 आयोटा ओवर, नीचे वाली को नीचे वाली से आप मल्टीप्लाई करें, 6 के रूट, ये 6 के रूट दोनों सेम है, सो 6 के रूट की पावर आप 2 कर दो, तो ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आप लगा दें, ये भी दोनों आपकी क्या है वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और इसकी पावर आप 2 कर दो, देन ये आपको हो जाएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 आयोटा, ठीक है। सो प्लस हमने लगाया, माइनस था उधर जाकर ये प्लस हुआ, ठीक है जी सही। ओवर आपका ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे 6 बच जाएगा, देन ये आपका माइनस ये 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, यहाँ पर आपका 3 आयोटा की है आपके पास स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास 3 और 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 और ये 3 और ये आयोटा और जी ये 6, ये माइनस 4 3 बार 12 आयोटा स्क्वायर, तो ये वही आप लिखो ऐसे ही 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर 6 माइनस 12 एंड जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर -1 लगा दिया, तो जी ये आपके पास आ गया 3 इंटू 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, तो जी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी 12, तो ये आपके पास जो चीज आएगी वो आएगा 3 इंटू 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा ओवर 12 एंड 6 आपके पास 18, तो जी ये आपका कैंसिल होता है 6 3 बार 18, ठीक है। तो आप क्या करोगे 6 स्क्वायर रूट ऑफ, बल्कि एक बार मैं पूरा लिख लेता हूँ, प्लस ओवर 6, इसको सेपरेट सेपरेट कर लें, 6 स्क्वायर रूट ओवर 6 प्लस 2
स्क्वायर रूट ऑफ 3/6 और ये आयोटा। इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और जो प्रैक्टिस के लिए दिया उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें आप लोग। बाकी क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में इसको क्लियर करके इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 भी आपकी होगी है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें, उसको समझें। न्यू जितने भी स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ से इस लेक्चर से ज्वाइन किया है वो अपने प्रीवियस एक्सरसाइज 1.2 को लाजमी क्लियर करें। और अगर आपको समझ आई है इस लेक्चर की, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो आप तक हमारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड होगा, जैसे कोई एक्टिविटी यहाँ पर होगी हमारे चैनल पर, वो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें, ताकि और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं आपसे नहीं होते, तो उनके लेक्चर्स फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी अवेलेबल होते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। या फिर भी अगर आपसे नहीं होते आप हमें कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताएं, ताकि हम उसके लेक्चर्स जो हैं वो बनाकर वहाँ पर अपलोड कर सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लेक्चर को लाइक करें और प्रैक्टिस करते रहें।